नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां भोजपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता की हत्या की खबर सामने आई है। फजलगढ़ में पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप है और बताया जा रहा है कि मामूली बात पर धारदार हथियार से वार करके पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। वहीं बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। प्रातः लगभग 8 बजे थाना भोजपुर पर ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम फजलगढ़ में एक 50 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जानकारी करने पर यह पाया गया कि सुंदरी नाम की ये मृतका है, इनकी उम्र 50 वर्ष है। आज सुबह चाय बनाने को लेकर इनके पति द्वारा इनसे कुछ कहा-सुनी की गई। पति का नाम धर्मवीर है। कहा-सुनी के बाद धर्मवीर ने खबर बागपत से है, जहां जिला कारागार की व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। बागपत के जिला कारागार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि वीडियो में कैदी डांस और मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्राइम टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिला कारागार के अंदर जो कैदी है वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। अब खबर बागपत से है, जहां कोतवाली बड़ौद की बावली रोड पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस मामले में बीएसपी नेता के बेटे पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। वहीं इस दौरान फायरिंग करने की पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अब सामने आया है और इस सीसीटीवी के बाद बसपा नेता के बेटे पर भी गोलियां चलाने के आरोप लगे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसको लेकर अब बागपत की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। किस्मत का खेल कहा जाए या फिर कानून की पेचीदगियां या फिर कहे न्यायिक विडंबना, जिसके चलते एक निर्दोष को 8 साल से ज्यादा का समय बेकसूर होते हुए जेल में गुजारना पड़ा है। जी हां, ये पूरा मामला मथुरा के कोसी थाना क्षेत्र का है, जिसमें 2025 में एक नाबालिग से रेप के आरोप में सुखवीर सिंह को जिला न्यायालय से पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास मिली थी, जिसकी अपील हाईकोर्ट प्रयागराज में की गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पर सुखवीर को दोषमुक्त करार दिया है। फिर उसकी जेल से रिहाई हुई है। इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पवन कुमार सिंह ने पूरी जानकारी दी है। अब खबर मथुरा से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां गौ रक्षकों को एक मुस्लिम परिवार की ओर से सूचना दी गई कि उसके घर में एक हिंदू महिला को उसी के घर के सदस्य ने 8 दिन से अवैध रूप से रखा हुआ है। जिसके बाद गौ रक्षकों ने पुलिस से संपर्क कर महिला को सकुशल बरामद कर लिया है। सबसे पहले सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये लव जिहाद का ये मामला आया, मगर ये लव जिहाद का नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, साबिर नाम का एक लड़का है, जो दिल्ली के अंदर में फल फ्रूट की ढकेले लगाता है। वहाँ पर उसके संपर्क में एक हिंदू महिला है, जिसकी तकरीबन उम्र जो है क्या 45 से 48 के बीच में दर्शाती जा रही है, और शादीशुदा वो महिला है। तो वो तकरीबन 8 दिन से अपने घर, जो घिया मंडी में इसका निज निवास है, वहाँ पर ये 8 दिन से उस महिला को अवैध रूप से यहाँ पे लेके आया था और यहाँ पे उसके साथ रह रहा था। कि ये मामला बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि हम खुद तो सुनकर दंग रह गए कि स्वयं जिस मुस्लिम पक्ष के घर में इस महिला को रखा गया था, वही पक्ष हमारे पास हमें ये सूचित किया था कि भैया हमारे यहाँ पर एक हमारा देवर है, उनकी भाभी के द्वारा हमें सूचना दी गई। तो जब इसकी सूचना लगी तो तुरंत ही फिर देरी ना करते हुए हमारे द्वारा कोतवाली एसएचओ साहब रवि त्यागी जी को इसकी सूचना दी गई। सूचना देने के बाद जब उन्होंने हमारे साथ क्राइम इंस्पेक्टर चौहान जी और हमारी टीम के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए उनकी सकुशल बरामदगी की गई है घर के अंदर में। आगरा पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर 3 बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से चोरी का सामान और अवैध तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पकड़ा गया आरोपी बावरिया गैंग का सदस्य बताया गया है। वहीं चोरी से पहले आरोपी रेकी करता था और उसके बाद वारदात को अंजाम भी दिया करता था। आरोपी को मलपुरा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज गिरफ्तार किया गया अभियुक्त कल्याण पुत्र राम सिंह निवासी धौलपुर, थाना कोतवाली, जिला धौलपुर, राजस्थान से। 3 चोरियां हैं। एक 11/10 को हुई थी थाना मलपुरा में, एक 18/10 को हुई थी और एक और हुई थी, और एक मोटरसाइकिल चोरी भी है। इसके 3 अलग साथी थे, उसमें से एक तो गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है। और अनिल माधव नरेश, इनके
साथ मिलकर लोग प्लान करते थे, चोरियां करते थे। पहले रेकी करते थे घरों की, कहाँ पर ताला लगा है, कहाँ पे संभावना है, तो वहाँ पे चोरी घटना करते थे। तो 4 चोरियों का खुलासा इसमें हो रहा है। राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में कैंपबेल रोड स्थित पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी ने खुलासे में बताया कि पति आनंदेश्वर शराब पीने और जुआ खेलने का आदी था और पत्नी से पैसे को लेकर विवाद बढ़ा तो किचन में रखे चाकू से उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। ये तहरीर दिया कि उसकी बहन की हत्या उसके बहनोई के द्वारा ही चाकू गोदकर कर दी गई है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अभियुक्त आनंदेश्वर जो उसका बहनोई था उसके विरुद्ध था। पूरी घटना की तत्काल जो है निरीक्षण किया गया। उसमें फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, फिंगरप्रिंट, सारी चीजें हम लोगों ने कैप्चर किया। और खबर अलीगढ़ से है, जहां वंदे भारत ट्रेन का जोरदार स्वागत किया गया है। वाराणसी से चलकर अलीगढ़ पहुंची वंदे भारत ट्रेन का रेलवे जंक्शन पर राजनेताओं और रेलवे के अधिकारियों ने फूल बरसाकर ट्रेन का स्वागत किया है। इसके बाद नई दिल्ली के लिए ट्रेन को अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम और एडीआरएस नवीन प्रकाश ने हरी झंडी को दिखाते हुए रवाना भी कर दिया है। बीजेपी सरकार में जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बदतर होती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें औरैया से है। इसी कड़ी में जिले में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वहीं इस महीने के अंत तक नया ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील हो जाएगा। ये ट्रॉमा सेंटर औरैया के भगवतीपुर सरैया में बनकर तैयार हुआ है। अगली खबर यूपी के एटा से है, जहां उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने जिले का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने एटा जिला कारागार पहुंचकर जेल में निरुद्ध महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रानी अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों और तीमारदारों का हालचाल भी जाना है। चाहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, चाहे भिक्षावृत्ति का मामला हो, इन सब योजनाओं की जड़ में एक बहुत बड़ा जोर यही है और उसके लिए हमने गाइडलाइन जारी की है। एक तरफ हमने कहा है कि विद्यालय के 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। कक्षा 6 से ऊपर हमने प्रहरी क्लब बनाने की बात कही है, उसकी भी हमारे प्रहरी क्लब बन रहे हैं। क्लास टीचर उसका अध्यक्ष होगा, 5-6 विद्यार्थी उसके सदस्य होंगे। वो समय समय पर चर्चा करेंगे कि हमारी क्लास का कोई विद्यार्थी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। और तीसरा, हमने मेडिकल शॉप्स पर H1 मॉडिस की जो नारकोटिक्स की दवाइयाँ उनको बच्चे ना खरीदें, उसके लिए कैमरा लगाने की बात कही है। शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़े एटा जनपद में शिक्षिका सीमा सिंह जिस तरीके से शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हैं, वो निश्चित ही अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा का सबब है। जहां एक तरफ आमतौर पर सरकारी शिक्षकों पर स्कूल न जाने और शिक्षण कार्यों में रुचि न लगने के आरोप लगते हैं, वहीं ऐसी शिक्षिका निश्चित रूप से एटा जनपद के शिक्षकों के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। इसी सिलसिले में एटा जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत राज्य पुरस्कृत शिक्षिका सीमा सिंह को भोपाल में नेशनल एंटी फाउंडेशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस समिट 2023 में प्रतिष्ठित भारत भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।